कन्नो रो मत बेटा, रो मत। कल की कह दी है सर ने, कल की कह दिया है, कल की खोल दिया बेटा। स्क्रीन पर रोती बिलखती दिख रही है बच्ची आगरा की है, जो 11 महीने से अपनी पालनहार मां से मिलने के लिए छटपटा रही है। सिस्टम ने इन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया है। बच्ची को पाने के लिए मां अफसरों और दफ्तरों के चक्कर काट रही है। इस बेटी की करुण दास्तां सुनकर आपके भी आंसू छलक उठेंगे। यह कहानी है आगरा की एक दुखियारी पालनहार मां की। 8 साल पहले किन्नर को एक बालिका लावारिस हालत में पड़ी मिली थी, जिसे लेकर वह महिला के पास पहुंचा और जबरन गोद में थमा दिया। महिला ने लड़की को लेने से इनकार करते हुए कहा कि वह इसे नहीं लेगी क्योंकि उसके पास पहले से ही 3 बच्चे हैं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। किन्नर ने कहा कि यह बीमार है और इसको देखभाल की आवश्यकता है, तुम ले लो, यदि नहीं पालो तो इसे कहीं फेंक देना। फेंकने की सुनकर महिला ने उस बच्ची को सीने से लगा लिया, उसको नहलाया धुलाया और उसका इलाज कराया। बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालना शुरू कर दिया। हर वर्ष बेटी का जन्मदिन धूमधाम से उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। बेटी का एक कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला भी करा दिया गया, जहां बेटी शिक्षा ग्रहण कर रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 7 साल बाद वह किन्नर दोबारा विलेन बनकर आया और बेटी को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। वह बेटी को अगवा करके ले गया, जिसको पुलिस ने फर्रुखाबाद से मुक्त कराकर महिला के सुपुर्द करा दिया। मामला बाल कल्याण समिति तक पहुंचा तो बाल कल्याण समिति ने महिला को फिट पर्सन घोषित करके उसको बच्चा दे दिया। हर 15 दिन बाद बच्ची को कार्यालय बुलाकर उसका फॉलोअप कराया जाते रहा। बच्ची का पालन पोषण ठीक तरह से हो रहा था, लेकिन 11 माह पूर्व किन्नर ने बाल कल्याण समिति के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा दी, जिसके बाद CWC ने बच्ची को मां से लेकर बाल गृह में दाखिल करा दिया। CWC ने आर्थिक स्थिति का हवाला देकर कहा कि आप इस बच्ची का पालन पोषण नहीं कर सकती हैं, इसलिए बच्ची आपको नहीं दी जाएगी। महिला बेटी पाने के लिए विधायक, मंत्री तथा सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है, कहीं से भी कोई राहत नहीं मिली है। वहीं दूसरी ओर बच्ची की पढ़ाई छूट गई है, उसका भविष्य अंधकार में है। मैंने 2014 में मुझे किन्नर दे गई थी, कुछ घंटे का बच्चा था, लड़की थी कुछ घंटे की, और वो मुझे दे गई थी। मैं पाल रही थी, अच्छी वाली पढ़ा रही थी, स्कूल में पढ़ा रही थी मैं, उसको इलाज भी चल रहा है मनोज जैन जी का, अश्विनी यादव जी का, बढ़िया तरीके से पाल रही थी मैं। अब इनको कुछ पता पड़ी चाइल्ड लाइन वालों को, तो इन्होंने लड़की कैसे पता चला? क्या किन्नर ने शिकायत कर दी? किन्नर ने शिकायत कर दी कि ऐसे ऐसे बात है, मैं कुछ 2014 में ऐसा बच्चा दे गई थी, अब वो मांगना चाह रही थी। अब इन्होंने उसी के आधार पे और लड़की को कहना मैं यहाँ मंगा लिया मुझसे धोखेधड़ी से कि इसको 1 घंटे को दिखा जाओ बच्चा कैसा है कैसा नहीं है। अब वो उसको मैं लेकर के आई, इन्होंने लिखा पढ़ी कर ली, मुझे दे दिया बच्चा। देने के बाद में फिर दोबारा किन्नर आया तो इन्होंने 10-8 महीने बाद और फिर दोबारा लड़की बुलाई कि 1 घंटे के लिए ले आओ। आज 11वां महीना चल रहा है, अभी तक मेरी बच्ची को दे नहीं रहे। मेरी बच्ची रो रही है बहुत बुरी तरीके से। वहाँ पे किसके शिशुगृह में है, शिशुगृह में है मेरी बेटी। अब वो रो रही है। नहीं देखो, मैं वीडियो दिखा दूंगी, मिलने जाती तो रोती है, तड़पती है, कोई भी नहीं कहता है मेरी लड़की को मिलना, तो बहुत रोती है मेरी बेटी। वहाँ पे वो तड़प रही है, यहाँ पे मैं तड़प रही हूँ। बच्ची को आपसे लेकर बेचने के कहीं बेचने के इरादे हो रहे हैं। हाँ, बेचने के इरादे हो रहे हैं मेरी बेटी को। मेरी बच्ची तड़प रही है। क्या आश्वासन मिला? अधिकारियों को मैंने 8 बार तो कम से कम DM को दे दिया, प्रार्थना पत्र, यहाँ से भी कुछ नहीं मिला लाभ मुझे। तो अब मैं सब जगह ढूंढ रही, 11 महीने से ढूंढ रही हूँ, कोई भी मदद नहीं दे रहा मेरी बेटी को, वो दे नहीं रहे। मेरी बेटी ना रो रही है, मैं वीडियो भी दिखा दूंगी, तड़पती। अब दिखाना भी बंद कर दिया। बेटी मेरी है कि मर गई कि जिंदा है, जब दे दी किसी को, अब वो भी नहीं दिखा रहे मेरी बेटी को। अब मैं लावारिस बच्ची को पाला, क्योंकि मैंने बच्चे पैदा करे, किन्नर के बच्चे पैदा थोड़ी नहीं करते। मुझे दर्द था, उसे कोई कुत्ता खाता, कोई भी खाता, वो तो कहती पालो या फेंको, कुछ भी करो। सरकार कहती है क्या नाम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार छीन नहीं मेरी बेटी। बताओ मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? नरेश जी, एक महिला आपके साथ आई है शिकायत करने, DM साहब ने बुलाया, उनका आरोप है कि एक बच्ची को पाल रही थी, उसको किसने छीन लिया है, क्या मामला है? करीब 8 साल पहले एक नवजात शिशु मिला था
और वो किन्नर को मिला था, तो किन्नर ने उसको लावारिस मिला था क्या? लावारिस मिला था, और लावारिस अवस्था में उसको गंदी संदी हालत में ही एक महिला को दे दिया था। हालांकि वो महिला ले नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने कहा था आप इसको या तो पाल लेना या फिर इसको फेंक देना। तो लेकिन उस महिला ने ले लिया। तब से वो पालन पोषण कर रही थी 8 साल से। वो बच्ची को यहाँ पे स्कूल में पढ़ा भी रहे थे, और एक जन्मदिन भी उनका उत्सव की तरह से मनाया जाता था। लेकिन अब इस बीच में पहले किन्नर ने उस बच्ची को ले जाने का प्रयास किया, फिर चाइल्ड लाइन के माध्यम से बच्ची CWC के सामने प्रोड्यूस हुई, लेकिन CWC ने आदेश जारी किया कि आप इस बच्चे को ऐसे ही पालते पोसते रहिए, और फिट पर्सन घोषित करते हुए उनकी सुपुर्दगी में दे दिया। लेकिन उसके 8 महीने बाद CWC ने उस बच्ची को दोबारा बुलाया। दोबारा बुलाने के बाद में बच्ची को बाल गृह में निरुद्ध करा दिया, और उनसे ये मना कर दिया कि आप बच्ची को पालन पोषण करने में समर्थ नहीं है। तो तब से ये बच्ची के लिए लगातार बाल गृह में चक्कर काट रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि जब ये परिवार उसको पाल पोस रहा था और सारे दस्तावेज ये जमा कर चुके हैं, और DPO साहब ने कहा था कि आप उम्र का उसका आय का प्रमाण पत्र दीजिए, आय प्रमाण पत्र भी बनवा लिया, उसके बावजूद भी उस बच्ची को इनको नहीं दिया गया। क्योंकि JJ की मंशा ये रहती है कि बच्ची परिवार में समेकित रहे और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड देखा जाता है। लेकिन यहाँ बच्चे का भविष्य और बाल हित सर्वोपरि नहीं है, यहाँ पर बच्चा भी परेशान है, इधर माई अधिकारी के नाम आपने प्रार्थना पत्र दिया है, मुलाकात हुई, अभी क्या आश्वासन दिया? देखिए, ये लगातार पहले भी 8 बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, और आज ACM 3rd मिले थे, तो उनको पत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस पर जांच करवाएंगे, लेकिन जांचें होती रहती हैं। मेरा मानना यही है कि इनको बच्चा सुपुर्दगी में दे दिया